भारत को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पहली बार 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार मिला है। Lithium batteries into baggage which goes into the hole. लिथियम के भंडार का पता लगाया है। इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में फ्रीकिंग 34 ट्रिलियन रुपीस का खजाना मिल गया है। ये पोटेंशियली इंडिया को सऊदी जैसे ही काया पलट कर सकता है। मतलब जैसे 1938 में सऊदी के दम्माम इलाके में ऑयल मिलते ही देश की किस्मत रातों रात चमक गई थी, सेम वैसे ही ये इंडिया के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। अभी हाल ही में 9 फरवरी को जम्मू कश्मीर में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 5.9 मिलियन टन अनटैप्ड लिथियम रिजर्व मिला, जो इंडिया के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है, क्योंकि अब तक इंडिया को लिथियम चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता था। इंडिया को लिथियम पाने के लिए चाइना से 8,000 करोड़ का इंपोर्ट करना पड़ता था। सबसे पहले ये जानते हैं कि लिथियम है क्या और इसका यूज कहां पर किया जाता है। लिथियम एक अल्कलाई मेटल है जो कि लिथोस से बना हुआ है और ये एक तरह का पत्थर होता है और लिथियम को पानी में डालने पर ये पानी के ऊपर तैरने लगता है। लिथियम का यूज बैटरी में किया जाता है और ये वीडियो ज्यादातर लोग मोबाइल से देख रहे होंगे और उस मोबाइल के अंदर लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है। टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सभी में लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है। ये लिथियम की न्यूज सुनकर सारे इंडियंस फूले नहीं समा रहे हैं। लिथियम इंडस्ट्री के अगर टॉप प्लेयर को कंपेयर किया जाए तो आधे से ज्यादा ग्लोबल लिथियम रिजर्व सिर्फ 3 साउथ अमेरिकन कंट्रीज में है, चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया, और दूसरी तरफ चाइना नंबर 1 प्लेयर है। यहाँ लिथियम आयन बैटरी प्रोड्यूस करने में दुनिया भर में बनने वाली सारी लिथियम बैटरी में से 75% से भी ज्यादा बैटरी चाइना में बनती है। और रिसेंट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी स्टडी के अकॉर्डिंग चाइना 58% लिथियम प्रोसेसिंग को ग्लोबली कंट्रोल करता है, और सेकंड पर है चिली 29% और थर्ड पर है अर्जेंटीना 10%। लिथियम एक्सट्रैक्शन के मामले में ऑस्ट्रेलिया का 52% शेयर है, सबसे ज्यादा फिर चिली का 22%, फिर उसके बाद चाइना का 13%। अब लिथियम माइनिंग करने में ऑब्वियसली हाई इन्वायरमेंट कॉस्ट बढ़ती है, और चीजें माइनिंग की तरह लिथियम माइनिंग में भी वाटर का, सॉइल का, एयर का पॉल्यूशन होता है। जो लिथियम को इसकी ओर से एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है, ये बहुत ही ज्यादा वाटर इंटेंसिव प्रोसेस है। इसमें बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 1 टन लिथियम को प्रोड्यूस करने के लिए 2.2 मिलियन लीटर्स पानी लगता है। यहाँ पर समझने वाली बात है कि लिथियम अच्छी चीज है, इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी में किया जाता है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल से पॉल्यूशन भी कम होगा। लेकिन लिथियम माइनिंग करने में पॉल्यूशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा कंपेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, और इसमें प्रॉब्लम हमें ही फेस करना पड़ सकता है, और इसीलिए हमें बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। देखना पड़ेगा किससे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और पॉल्यूशन कम करने का क्या बेटर सॉल्यूशन है। इंडिया में इतने बड़े पैमाने पर लिथियम मिला है जो हमारे इंडिया को चमका सकता है। जैसे गल्फ कंट्री में ऑयल मिल जाने से वहाँ की इकोनॉमी ग्रो हो गई थी, क्या अब इंडिया में भी दुबई और सऊदी जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी होगी? क्या इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट टॉप पर होगा? आई होप, मुझे जहाँ तक उम्मीद है ऐसा ही होगा। लेकिन हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कई सारी कंट्री हैं जो कि नेचुरल रिसोर्स मिल जाने के बाद प्रॉब्लम फेस कर रही थी। फॉर एग्जांपल नीदरलैंड को ले लो। नीदरलैंड में नेचुरल गैस मिल जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा तादाद में गैस को दूसरे कंट्री में ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाने लगा। इससे नीदरलैंड की इकोनॉमी तो ग्रो हो गई, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसी भी चीज को बनाकर ये सारी इंडस्ट्री अपने बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाई और इन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। और डच डिसीज में दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है लेबर मार्केट पर। जब एक कंट्री में ऑयल की डिस्कवरी हुई है या लिथियम की डिस्कवरी हुई है और उसमें माइनिंग करने की जरूरत होगी और उस सेक्टर जॉब क्रिएट होगी, बाकी और सेक्टर से लोग शिफ्ट होकर इस सेक्टर में आएंगे। इसका बाकी और सेक्टर पर बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर देखा जाए डच डिसीज का मतलब है अगर नेचुरल रिसोर्स बेशुमार पाया गया तो उस कंट्री के बाकी और सेक्टर जो हैं अगर वो डेवलप नहीं हैं तो वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे उस नेचुरल रिजर्व के सेक्टर से, और वो नीचे गिरने लग जाएंगे। और यही चीज नीदरलैंड में देखने को मिला और भी कई सारी कंट्री में देखने को मिला। और अगर माइनिंग सेक्टर में देखा जाए तो इसमें ज्यादा स्किल्ड की जरूरत नहीं होगी, ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होगी। जो माइनिंग का काम कर रहे हैं
में उनको ज्यादा एजुकेटेड नहीं होना पड़ता है, और जब ज्यादा जॉब इसी सेक्टर में शिफ्ट होगी और इसका असर लोगों की स्किल डेवलपमेंट और नॉलेज पर भी पड़ेगा, और इससे देश के लॉन्ग टर्म पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर गल्फ कंट्री को देखा जाए, उन्होंने बड़ी ही आसानी के साथ डच डिसीज को अवॉइड कर दिया, क्योंकि उनका कोई और सेक्टर ही नहीं था। लिटरली गल्फ ऑफ कंट्री की कोई इकोनॉमी ही नहीं होती अगर वहाँ ऑयल नहीं पाया जाता। इनकी कंट्री की कौंसिल वैल्यू बढ़ सकती थी, क्योंकि बाकी सेक्टर पर कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी के सेक्टर कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। लगे हाथ अगर ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे की बात की जाए कि इनके कंट्री में नेचुरल रिसोर्स मिल जाने के बाद कैसे इन्होंने उस रिसोर्स का यूज किया। अगर नॉर्वे की बात करें तो उसने डस्ट डिसीज को अवॉइड करके अपने कंट्री के एजुकेशन पर पैसे स्पेंड किए, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में किया और लोगों को हाई क्वालिटी लाइफ दी। और नॉर्वे ने एक बहुत अच्छा काम किया डच डिसीज से बचने के लिए। नेचुरल रिसोर्स से आने वाले पैसों से जनता की भलाई की, नेचुरल को सही जगह यूज किया जाए। और डेवलपिंग कंट्री की बात की जाए, बोत्सवाना देश अफ्रीका में मौजूद एग्जाम्पल जिन्होंने सक्सेसफुली डच डिसीज को अवॉइड किया, लेकिन इसका निगेटिव एग्जाम्पल मिलेगा कॉन्गो और जिम्बाब्वे, जहां पर करप्शन और मिसमैनेजमेंट की वजह से नेचुरल रिसोर्स एक शराब जैसे साबित हो गया। लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग में कोबाल्ट एक और बहुत ही बेहतरीन मेटल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। कि आपको पता है कॉन्गो देश में 74% दुनिया का कोबाल्ट प्रोड्यूस होता है। सिर्फ एक देश में इतना वैल्यूएबल रिसोर्स, कॉन्गो चाहता तो बहुत अमीर बन सकता था, लेकिन आज के दिन कॉन्गो आपको हर लिस्ट में बॉटम पर मिलेगा। 2015 तक कॉन्गो में कई सारी माइंस एक्चुअली में वारलॉर्ड्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। इसका माइनिंग माफिया चाहता था। आज के दिन भी माइनिंग बच्चों के द्वारा की जाती है। चाइल्ड लेबर हर तरफ देखने को मिलता है। इस माइनिंग में इन्वायरमेंट भी पॉल्यूटेड हो गए हैं और इकोनॉमी में भी कोई फायदा नहीं हुआ है। ओवरऑल यहाँ पर लेसन बहुत ही क्लियर है। अगर हमें अपने देश में नेचुरल रिसोर्स का खजाना मिलता है, हम उस खजाने पर डिपेंड न रहें। हमें उस खजाने की इस्तेमाल करना है लोगों की भलाई के लिए और देश की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए यूज करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ करप्शन और मिसमैनेजमेंट का भी ख्याल रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब आपका सपोर्ट होगा तभी मैं और आगे बढ़ूंगा।